अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज जो हम नेकलाइन बना रहे हैं, इसमें देखें कि ये जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ चीज़ें, ये सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी है शर्ट के ऊपर। और इसका गला मैं अगर वी शेप में बनाती हूँ या वी प्लैकेट बनाती हूँ तो इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी आगे से कट हो जाएगी। तो जिस तरह से पोस्टर में इसका गला है ना, सेम उसी तरह से हम इसका गला बनाएंगे फ्रंट और बैक साइड का। इसकी बैक साइड पे मुझे लगता है कि उन्होंने ना वो कट लगा के जो बनाते हैं ना बटन वाला गला, वो बनाया हुआ है, लेकिन हमने फ्रंट और बैक साइड का गला बिल्कुल इक्वल बनाना है। तो इसकी कटिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी इसकी कटिंग होगी। तो मैंने इसको 3 इंचज़ और 5 पॉइंट तक खुला रखना है। ये देखें, तो इस तरह से इसकी साइड से भी इतनी कटिंग होगी और आगे से भी ये तकरीबन इतना होगा। तो 3 इंचज़ और 5 पॉइंट तक इस तरह से हमने कंपास को खोल लेना है। और खुला ये वाला गला 7 इंचज़ तक होगा। अगर आपने इसको मज़ीद खुला करना है तो इस तरह से खोल के 2 इंचज़ मज़ीद इसको बढ़ा सकते हैं। और बाहर की तरफ भी इस तरह से हमने मार्जिन का इसका निशान लगा लेना है और यहाँ से गले को कट कर लेना है। 0 साइज़ की मैंने यहाँ पर बुकरम ली है। आप लेडीज़ बुकरम भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जेंट्स बुकरम इस्तेमाल नहीं करनी, वो फिर फैब्रिक जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसमें हमने लेस भी लगानी है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने इसको कट कर लिया। अगर आपसे इस तरह से आसानी से कट हो जाए तो इसको कट कर लीजिएगा। अच्छा, ये देखें कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपका गला तंग है, मैंने ये वाला गला पहन के देख लिया था तो ईज़िली ये वाला गला जो है ना वो सर से गुज़र गया था। तो अगर आपको लगे कि आपको गला जो है ये वाला तंग है तो आप ऐसे कीजिएगा कि 2 पॉइंट तक इसको मज़ीद अंदर की तरफ से ना खुला कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा गला जो है बाद में हमें मुश्किल नहीं होगी। तो जब हम इसको कट करेंगे तभी आप इसको देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो मैं गला पहनती हूँ ना, मुझे इसकी मेजरमेंट इतनी ही जो है वो रिक्वायर्ड थी, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा है। और साइडों से हमने यहाँ पे B6000 ग्लू लगा लिया है। और ये देखें ना, जो मैंने बुकरम लगाई है ना, उसी के साथ साथ मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगाई है। सिलाई मैंने इस पे यहाँ पे क्यों लगाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है ना, उसी के ऊपर ऊपर हमने यहाँ पे ग्लू लगा लेनी है। तो जो ग्लू लगाई है उसी के ऊपर हमने लेस की जो सीधी साइड है इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है। और जो हमने इसमें सिलाई मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है, इसको मैं ट्रेसिंग व्हील की मदद से भी यहाँ पे ट्रेस सकती थी, लेकिन जो सिलाई है ना वो ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट रहती है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लू लगा के तो ऊपर लेस लगानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगाई है। अगर आपने यहाँ पे लेस नहीं ना लगानी, अगर आपने सिंपल गला बनाना है तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। अगर आपने इसमें लूप्स ऐड करनी है फ्रंट और बैक साइड पे तो आप इसमें लूप्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई और डिज़ाइन बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके बाद ये देखें जी, फ्रंट साइड थोड़ी सी बड़ी रखनी है मैंने और बैक साइड जो है वो थोड़ी सी छोटी रखनी है। तो इस तरह से मैंने इसकी क्रीज़ बना ली है। क्रीज़ बनाने के बाद शर्ट की जो ऊपर की कंधे वाली साइड्स है ना, फ्रंट और बैक साइड के, उनको मैंने ये देखें स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे फैब्रिक में ना काफ़ी ज़्यादा ये झोल आ रहा है, ऊपर से इसकी कटिंग की तिरछी होती है ना, तो इसलिए तो अब इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बगैर आपने इस पे गला नहीं लगाना, वरना इसकी जो है ना इतनी नीटनेस नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना वो लेड पेंसिल की मदद से निशान लगा लिया ताकि मुझे आइडिया रहे, क्योंकि यहाँ से क्रीज़ जो है वो इसकी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इसमें मैंने यहाँ पे पिन्स लगा के गले का सेंटर बना के इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। अब पहले हमने इसकी सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने इसकी जो विड्थ वाली साइड है उस पर भी सिलाई लगानी है तो आप लगा लें। इसके बाद ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर बिल्कुल जो सिलाई हमने पहले लगाई है ना, या तो उसके ऊपर सिलाई लगानी है या हमने बुकरम की तरफ सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अगर हमने बुकरम उस सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाई तो फिर हमारी नीचे वाली सिलाई भी नज़र आएगी और हमारी लेस की जो पट्टी है वो भी अच्छे से हाइड नहीं होगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो सिलाई हमने पहले लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो ये देखें जी, ये वाला गला बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना है। जो हम 2 दफ़ा गला बनाते हैं उससे हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, और दूसरा ये कि हमें बार बार जो है वो गला भी कट करना पड़ता है। इस तरह से जिनको राउंड नेक पसंद है ना फ्रंट और बैक साइड का, तो इसको आप दोनों साइडों से इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है। बे गले की तरह ये वाला गला होगा, ना इतना डीप होगा ना इतना जो है वो शॉर्ट होगा। तो बच्चों के ड्रेसेस के ऊपर भी आप इस तरह से गले बनाइएगा तो ये बहुत ही कंफर्ट
कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा खुले खुले गले ये वाले नहीं होते। अब इसकी अंदर की तरफ से जो फैब्रिक है उसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। तकरीबन 1/2 इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा है और इस पे हमने यहाँ पे छोटे छोटे से डीप्स कट लगा लेने हैं। ख्याल रहे कि ये वाले कट्स जो हैं वो सिलाई के ऊपर नहीं आने चाहिए, वरना हमारी सिलाई कट हो जाएगी और हमें दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगानी पड़ेगी और गला भी खुल सकता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है जो बिगनर्स हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, गले को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और माशाल्लाह से देखें इसकी लुक जो है वो कितनी प्यारी लग रही है। इसकी फुल लुक किस तरह की है ड्रेस की वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और पोस्टर भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मुझे बताना है कि जो है ना वो कौन सा ड्रेस ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पोस्टर वाला जो हमने यहाँ जो हमने रेडी किया है वो वाला। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे इसको हैंड स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल नीट हमारा गला आ रहा है। अच्छा, अगर आपके पास लेस कुछ इस तरह की नहीं तो जब हम इसमें लेस लगाएंगे तो लेस की जो करनी होती है ना बारीक सी, तो उसको ना आपने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। उससे ये होगा कि अगर हमारी लेस जो है वो ज़्यादा टाइट होगी ना तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। अब ये देखें पोस्टर का ट्राउज़र जो है वो कुछ इस तरह से है, मैंने इसका ट्राउज़र इस तरह से बनाया है। तो अगर आपने ट्राउज़र की वीडियो नहीं देखी, ट्राउज़र की वीडियो भी देखें, बहुत ही आसानी के साथ मैंने ट्राउज़र को बनाने का तरीका आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल यूनीक सा ये वाला ट्राउज़र है। अब इसकी नेक लाइन पे आ जाते हैं। तो ये देखें जी, इसकी नेक लाइन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, थोड़ी सी इसकी एम्ब्रॉयडरी ऊपर से कट हुई है और माशाल्लाह से इसकी नेक भी बहुत ही प्यारी लग रही है। मैरून कलर की मैंने इसमें लेस लगाई है और ये देखें जी। अब इसके स्लीव्स में मैंने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, बिल्कुल सिंपल मैंने इसके स्लीव बनाया, लेकिन ज़्यादा खुले नहीं बनाए। तकरीबन 5 इंचज़ तक मैंने इसको खुला रखा है। पोस्टर में ये देखें स्लीव काफ़ी ज़्यादा खुले हैं, लॉन्ग भी हैं, लेकिन जिन्होंने घर के काम करने होते हैं ना उनके लिए फिर इस तरह के ड्रेस कैरी करना जो है वो आसान नहीं होते। तो फिर हमने अपने हिसाब से बनाने होते हैं कि किस तरह से हमें जो है वो ड्रेस कंफर्टेबल रहेगा। इसके स्लीव्स के ऊपर मैंने ये जो शर्ट के अंदर प्रिंट है उसी में से ये वाली लेस लगाई है, इस कलर की इस पे लेस लगाई है स्लीव्स में। इसके दामन में भी सेम इसी कलर की लेस है और इसमें मैंने ये देखें फैशन पट्टी लगा के और इसके ऊपर सिलाई लगाई। अच्छा, जब आप फैशन पट्टी लगाएं ना तो आप ख्याल रखिएगा कि जिस तरह की आपने फैशन पट्टी लगानी है ना ऊपर की तरफ आपका धागा फैशन पट्टी के कलर का ही होना चाहिए। इससे हमारी जो है ना वो ड्रेस की लुक बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखें जी, इस तरह से इसके ऊपर मैंने सिलाई ही लगाई है। अगर आपने इसके ऊपर हैंड स्टिचेस लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके कॉर्नर्स के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई। यहाँ पे स्किन कलर का धागा आपको शो हो रहा होगा कि जो है ना इसका कॉर्नर वैसे ही बना हुआ है, इसके ऊपर सिलाई नहीं आ रही। तो मैंने ना रेड कलर के धागे के साथ बाद में इसके कॉर्नर जो है उनको लॉक कर लिया था। अगर आपने लेस लगाने की वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है कि किस तरह से फैशन पट्टी को हम कट कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे तरीके से हम इसका कॉर्नर निकाल सकते हैं। तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। मस्टर्ड कलर का वो ड्रेस है और चट्टा पट्टी लगा के मैंने उसकी पट्टी रेडी की हुई है। अब इसकी बैक साइड भी आप देख लें, बिल्कुल नीट इसकी बैक साइड बनी है और बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अच्छा, अब मैं ना एक दफ़ा फिर से आपके साथ इसके ट्राउज़र की वीडियो शेयर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बॉक्स ट्राउज़र इसका मैंने बनाया है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।